1857 का समय था। अंग्रेज अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच चुके थे। वो पूरे भारत को अपनी मनमानी से नियंत्रित कर रहे थे। लेकिन यही वह दौर था जब भारत की धरती ने अनेक वीरांगनाओं को जन्म दिया, जिन्होंने अंग्रेजों के घमंड को चकनाचूर कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान वीरांगना के संघर्ष के बीच लखनऊ की धरती पर एक और शेरनी ने जन्म लिया था, ऊदा देवी। अंग्रेज जब भी उसे देख पाते, उनकी रूह कांप उठती। युद्ध के दौरान ऊदा देवी ने अकेले ही एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बंदूक थामी और 36 अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। उसकी बहादुरी देखकर दुश्मन भी हैरान रह गए। इतना ही नहीं, अंग्रेजों का कमिश्नर भी उसकी वीरता को सलाम करने पर मजबूर हो गया। लेकिन ऊदा देवी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बचपन से ही उसने अंग्रेजों की क्रूरता देखी थी और तभी से उसके दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी थी। उसने न सिर्फ अपने पति संग विद्रोह किया, बल्कि औरतों की एक टुकड़ी तैयार कर अंग्रेजों को ललकारा। ऊदा देवी सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, बल्कि भारतीय स्त्रियों की शौर्य गाथा की जीवित मिसाल थी। उनकी कुर्बानी और साहस आज भी हमें याद दिलाता है कि आजादी सिर्फ एक सपना नहीं थी, बल्कि लाखों बलिदानों का नतीजा थी। तो चलिए जानते हैं वीरांगना ऊदा देवी की कहानी। 30 जून 1830 को लखनऊ के उजड़िया गांव के एक दलित परिवार में ऊदा देवी पासी का जन्म हुआ। बचपन से ही उसके अंदर क्रांतिकारी ज्वाला भड़क रही थी। अंग्रेजों का अत्याचार, लोगों पर उनकी बेदर्दी और अन्याय, ये सब देखकर उसने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, एक दिन वह इन अत्याचार का बदला अंग्रेजों से जरूर लेगी। उसी समय लखनऊ पर नवाब वाजिद अली का शासन था, लेकिन यह शासन केवल नाम का था। असल में सारा नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में था। इस वजह से नवाब की सेना हमेशा हलचल में रहती थी और वाजिद अली भी अंग्रेजों की शक्ति से परेशान रहते थे। ऐसी परिस्थितियों में नवाब ने सभी पुरुषों और महिलाओं को अपनी सेना में भर्ती होने का आदेश दिया, ताकि अंग्रेजों का मुकाबला किया जा सके। यह मौका ऊदा देवी ने बिल्कुल सही समय पर पकड़ा। उसकी बहादुरी, साहस और अदम्य शक्ति को देखकर नवाब ने उसे अपनी सेना के ऊंचे तबके में शामिल कर लिया। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय आया। नवाब की सेना का सबसे ताकतवर सैनिक मक्का पासी, जो वीरता और ताकत का प्रतीक था, ऊदा देवी की जिंदगी में आया। सेना की राहों में साथ साथ संघर्ष करते हुए दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती और समझदारी पनपी। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई और अंततः उनका विवाह हुआ। नवाब की सेना अब पूरी तरह से ताकतवर हो चुकी थी। एक तरफ मक्का पासी पुरुष सैनिकों के साथ खड़ा था, उसकी आंखों में साहस और दृढ़ता झलक रही थी। दूसरी तरफ ऊदा देवी अपनी महिला सैनिकों के साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर निडरता और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। मक्का पासी और ऊदा देवी दोनों शांत स्वभाव के थे, पर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए गहरी मोहब्बत थी। दोनों की नजरें अक्सर एक दूसरे को ढूंढती। लड़ाई और रणभूमि के बीच भी उनके दिलों की धड़कनें एक साथ गूंजती थी। उनका प्यार केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि उनके सैनिकों और उस उम्मीद के लिए भी था जो वह अपने देशवासियों के लिए लेकर खड़े थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों की निर्दयता और क्रूरता छाई हुई थी। अवध के खजाने में अंग्रेजों की निगाह थी और पूरे देश में विद्रोह की लहर उठ रही थी। लोग अंग्रेजों के अत्याचार और जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, पर अंग्रेजों की क्रूरता की वजह से हर कदम पर डर और कष्ट भी साथ था। उनकी नजरें सिर्फ शक्ति पर थीं, इंसानियत और न्याय की कोई कदर नहीं थी। ऊदा देवी और मक्का पासी जानते थे कि यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह उनके देश, उनके लोगों और उनके प्यार की रक्षा की लड़ाई थी। हर बार जब अंग्रेजों की क्रूरता का सामना होता, उनका साहस और प्यार दोनों ओर भी गहरा होता। उनके दिलों में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। 10 जून 1857 का दिन लखनऊ के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। अंग्रेजों ने अवध पर धावा बोल दिया और शहर की गलियों में ब्रिटिश सेना ने अपने सैनिक उतारे। लखनऊ में बहादुरों और अंग्रेजों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। इस पलटन में मक्का पासी भी थे, जो अपने साहस और शक्ति के लिए जाने जाते थे। अंग्रेजों से लड़ते हुए मक्का पासी वीर गति को प्राप्त हो गए। उनका निधन सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, बल्कि उस युग की निडरता और बलिदान की प्रतीक बन गया। जब यह खबर ऊदा देवी तक पहुंची, तो उसके दिल में क्रांति की आग और भी भड़क गई। मक्का पासी के जाने से उसका दर्द और गहरा हुआ, पर उसका साहस और इरादा और भी मजबूत हो गया। उसने ठान लिया कि अब वह अकेले ही अंग्रेजों की क्रूरता का सामना करेगी और अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ेगी। महिला दस्ते में पहले से ही शामिल ऊदा देवी ने इस कठिन समय में और भी बड़ी जिम्मेदारी उठाई। उसने बेगम हजरत महल से मुलाकात की और उनकी मदद से महिला सैनिकों की एक अलग बटालियन तैयार की। यह बटालियन केवल लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि साहस, सम्मान और न्याय की प्रतीक बन गई। इस बटालियन में ज्यादातर दलित महिलाएं थीं, जिन्हें दलित वीरांगनाओं के नाम से जाना गया। ये महिलाएं न केवल हथियार उठाने वाली सैनिक थीं, बल्कि उनके भीतर देशभक्ति और निडरता की ज्वाला जल रही थी। हर कदम, हर निर्णय और हर लड़ाई में उनका हृदय केवल एक बात कहता था, हम झुकेंगे नहीं, हम जीतेंगे और हम अपने लोगों की आजादी के लिए लड़ेंगे।
लखनऊ का सिकंदर बाग इतिहास की वह धरती जहां 16 नवंबर 1857 को भारतीय शौर्य और अंग्रेजी क्रूरता के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। सार्जेंट काल्विन कैम्पबेल की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने बाग में ठहरे हुए भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया, लेकिन उनके सामने खड़ी थी ऊदा देवी और उनकी महिला बटालियन जो पुरुषों की वेशभूषा में युद्धरत थी। ऊदा देवी अपने साहस और निडरता के साथ एक बंदूक और कुछ गोला बारूद लेकर पीपल के पेड़ पर चढ़ गईं। उनके हाथों की ताकत, आंखों की निडरता और हृदय की आग ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने हर हमलावर सैनिक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और सिकंदर बाग के द्वार को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। उनकी वीरता के सामने ब्रिटिश सैनिक दहल गए। 2 दर्जन से अधिक सैनिकों ने उनकी गोलियों के निशाने पर अपनी जान गंवा दी। अंग्रेजी अधिकारी तैश में आ गए, समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी सेना को कौन इतनी निर्दयता से मार रहा है। तभी एक सैनिक ने देखा पेड़ के पत्तों के झुरमुट में छिपा एक बागी जिसने पूरी सेना को चुनौती दे दी थी। लेकिन साहस की इस मिसाल को भी सीमा थी। गोली लगते ही ऊदा देवी पेड़ से नीचे गिर पड़ी। बाग में प्रवेश करने के बाद अंग्रेज अफसरों की आंखें खुली की खुली रह गईं। वे जिस पुरुष सैनिक को मारने की कोशिश कर रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि एक महिला थी। उस पल ऊदा देवी की वीरता ने न केवल ब्रिटिश सैनिकों के दिलों में डर बैठाया बल्कि इतिहास के पन्नों में उसकी निडरता को अमर कर दिया। उसके साहस, बलिदान और देशभक्ति की झलक ने यह साबित कर दिया कि देश के लिए लड़ाई में कोई सीमा नहीं होती, न उम्र, न लिंग और न ही भय। लड़ाई के बाद सिकंदर बाग भारतीय वीरों की लाशों से भर गया था। हर कोना, हर पत्थर उस दिन की वीरता की गवाही दे रहा था। लेकिन इस खून और संघर्ष के बीच एक नाम हर किसी के दिल में अमर हो गया। ऊदा देवी कहा जाता है कि उनकी अदम्य वीरता और साहस से अभिभूत होकर ब्रिटिश अफसर काल्विन कैम्पबेल ने हैट उतारकर इस निडर महिला सैनिक को श्रद्धांजलि दी। वह पल केवल सम्मान का नहीं था बल्कि यह एक ऐसी वीरता का प्रमाण था जिसने हर सैनिक और हर निगरानी करने वाले को झकझोर कर रख दिया। इस लड़ाई के दौरान लंदन टाइम्स के रिपोर्टर विलियम हावर्ड रसेल लखनऊ में मौजूद थे। सिकंदर बाग की इस वीरता और संघर्ष की खबर उन्होंने लंदन भेजी। लंदन टाइम्स के पन्नों में उस दिन का लेख पढ़कर दुनिया ने जाना कि भारतीयों के हृदय में स्वतंत्रता के लिए कितनी गहरी आग जल रही थी। आज भी सिकंदर बाग के परिसर में ऊदा देवी की एक मूर्ति उनकी वीरता और बलिदान की याद दिलाती है। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर पासी जाति के लोग इकट्ठा होते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें याद करते हैं। एक ऐसी वीरांगना जिसे न केवल भारतीय इतिहास ने बल्कि हर उस दिल ने याद किया जिसने साहस और निडरता को देखा। ऊदा देवी सिर्फ एक नाम नहीं है, वह उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखते हैं। उनका साहस आज भी हर भारतीय के हृदय में गूंजता है और उनकी कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी।